बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया था। बड़ी हैरानी हुई कि पागल हाथी आकर बुद्ध के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक है, जोश देलकादो। उसने एक प्रयोग किया है सांड के साथ। उसने सांड के भीतर मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे और एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो से उन भीतर लगे हुए तारों को संदेश दिया जा सकता था। मस्तिष्क में केंद्र हैं, क्रोध का केंद्र, घृणा का केंद्र, प्रेम का केंद्र, आक्रमण का केंद्र, भय का केंद्र। मस्तिष्क में सभी केंद्र हैं। वैज्ञानिकों ने सारे केंद्र खोज लिए हैं और उन केंद्रों पर अगर बिजली का प्रवाह डाला जाए तो जिस केंद्र पर प्रवाह डाला जाता है वही केंद्र सक्रिय हो जाता है। तो अब ऐसा उपाय है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो और तुम्हारी खोपड़ी पर एक खास जगह पर जरा सी चोट की जाए कि तुम एकदम क्रोध से भर जाओगे, क्योंकि वहां से क्रोध का जहर तुम्हारे शरीर में फैलता है। जोश देलकादो ने एक भयंकर सांड के भीतर इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड, एक क्रोध के ऊपर और एक भय के ऊपर, और 2 बटन का एक छोटा सा रेडियो वह अपने हाथ में लिए है। हजारों लोग देखने इकट्ठे हुए थे इस प्रयोग को, क्योंकि यह खतरनाक से खतरनाक प्रयोग सिद्ध हो सकता है। कोई 100 कदम दूर खड़ा है सांड, भयंकर। एक बटन देलकादो ने दबाया। किसी को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। उसने क्रोध का बटन दबाया तो जैसे सांड को लाल झंडी दिखा दी हो और वह गुस्से में आ जाता है। वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि भीतर जैसे ही बिजली का प्रवाह उसके क्रोध पर पड़ा, सांड बिल्कुल पागल हो गया। वह झपटा। अकेला एक आदमी खड़ा है उसके सामने। वह इतना विक्षिप्त भाव से भागा, धुआंधार, कि लाखों लोग जो देखने इकट्ठे हुए थे उन्होंने समझा कि मारा गया यह आदमी। तो यह प्रयोग, यह इतना पागल सांड, इसने बचने का कोई उपाय नहीं है। और देलकादो के हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए है, वह भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वह भी उसकी हथेली में छिपा है। लोग खड़े हो गए, सांसें रुक गई। ठीक 2 कदम पर सांड आया और देलकादो ने उसके भय का बटन दबाया। वह वहीं ठिठक गया, जैसे कि कोई भयंकर दीवार सामने खड़ी हो गई हो। 2 कदम, एक क्षण और उसके सींग देलकादो की छाती में घुस गए होते। वह एकदम कांपने लगा भय से। देलकादो ने जो प्रयोग किया है वैसा प्रयोग कभी नहीं किया गया, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम रहा है उनके आसपास ऐसे प्रयोग बहुत बार अपने आप हो गए हैं। ऐसा हुआ बुद्ध के जीवन में। पागल हाथी छोड़ दिया गया। अगर तुम मेरी बात समझ सको तो देलकादो ने जो यंत्र से किया वह बुद्ध ने सिर्फ भाव से किया। वह भी किया, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि बुद्ध तो प्रेम से भरे हैं। पागल हाथी आया, भागा हुआ। बुद्ध के भीतर से जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वह तो प्रेम है। तो वह उस पागल हाथी के प्रेम के केंद्र पर चोट कर रहा है, जैसे देलकादो बिजली का प्रवाह दे रहा है। प्रेम भी तो विद्युत है, प्रेम भी तो बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है। बुद्ध का हृदय प्रेम से भरा है, उनके आसपास प्रेम बरस रहा है। वह हाथी अचानक आकर ठिठक कर खड़ा हो गया, और न केवल खड़ा हुआ, क्योंकि यह कोई यंत्र के द्वारा खड़ा नहीं किया गया था। वह झुका और बुद्ध के चरणों में उसने अपना सिर टेक दिया। किसने बचाया बुद्ध को? प्रेम के कवच ने।